बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी इस्लामियात इख्तियारी की अहम अहादीस जो आपको पेपर में इंशाल्लाह आएंगी, जिसमें से आपको आएंगी इंशाल्लाह। तो शुरू करने से पहले जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आइए जी इसको करते हैं जी शुरू। पहली हदीस मुबारक है हमारे पास, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वल्लम युवक्किरु कबीरना। वो शख्स हम में से नहीं जिसने हमारे छोटों पर रहम नहीं खाया और बड़ों का एहतराम नहीं किया। इसकी जो तशरीह है ना वो आपने खुद ही करनी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, इसको पढ़ लेना एक दो दफ़ा सही तरह और बाद में इसको थोड़ा बहुत अपने से भी आप बना के तो लिख सकते हैं। उसके बाद जी दूसरी हदीस है हमारे पास, हदीस मुबारक है, दिमाउकुम व अमवालुकुम अलैकुम हरामुन। तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर हराम है। मतलब एक दूसरे का माल जब हम हड़प करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को कत्ल करते हैं, वो हराम है, ठीक है। चोरी वगैरह जो करते हैं या कत्ल कर देते हैं, इसका मतलब ये है। तो इसकी हदीस का जो तशरीह है ना वो आप खुद बनाएंगे, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिएगा या आपके पास बुक भी होगी वहां से याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद जी हमारे पास हदीस मुबारक है नंबर 3, मिन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जिस शख्स ने लोगों का शुक्र अदा ना किया, इसने खुदा का शुक्र नहीं किया, ठीक है जी। यानी कि अगर आपके फायदे के लिए कोई काम कर रहा है तो या आपके लिए किसी ने काम किया तो उसका शुक्र जरूर अदा करना चाहिए। अगर आपने उसका शुक्र अदा नहीं किया तो समझें कि आपने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। हदीस मुबारक नंबर 4 हमारे पास है, अस्सईदु मन उईज़ा बिगैरिही। अस्सईदु मन उईज़ा बिगैरिही। सादतमंद वो है जो दूसरों से सबक हासिल करता है। बड़ी आसान और बड़ी मशहूर हदीसें हैं ये और बड़ी फ़ायदेमंद है आपकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। इनको याद कीजिए, आम ज़बान आम यानी कि वैसे भी इनको याद रखें। इसकी तशरीह पढ़ लीजिएगा खुद ही एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जी आ जाइए, हदीस मुबारक नंबर 5 हमारे पास, ला यदखुलुल जन्नता मन फी कल्बिही मिस्कालु ज़र्रातिन मिन कबरिन। वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में जरा बराबर तकब्बुर हो। ओके जी, इसकी तशरीह भी आपने खुद ही बनानी है, खुद ही इसको अपने हिसाब से आपने याद करना है। मैं बस आपको मेन बता रहा हूँ, हदीस का तर्जमा आपको आना चाहिए, तशरीह बंदा बना ही लेता है, मुसलमान होने की हैसियत से हमें इतना तो पता ही होगा। उसके बाद जी हदीस मुबारक नंबर 6 है हमारे पास, अवलन नासी मन बदाअहुम बिस्सलामी। बेहतरीन इंसान वो है जो पहले सलाम करे। ये तो हम पर हर मुसलमान को वैसे भी हम सलाम लेते हैं, लेकिन पहले इस्लाम में पहल किया करें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नेकियां इसकी, और बेहतरीन इंसान है हदीस में उसको कहा गया है। तो तशरीह आप खुद करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। हदीस मुबारक नंबर 7 जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो है जी, मा आमन बी मन बाता सबआना व जारुहु जाउन जाउन। वो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाया जिसने सैर होकर रात गुजारी और इसका हमसाया भूखा रहा। यानी कि इसमें यह है कि हमसाया के हकूक के बारे में बड़ी यानी कि जोर दिया गया है कि अगर आप खुद खा रहे हैं ना तो आपको अपने हमसाये का भी पता होना चाहिए।
کہ ہمسائے میں کیا چل رہا ہے. ویسے تو ہم ہمسایوں کی اور دوسری حرکات پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن ان کے کھانے پینے پہ بھی نظر ہونی چاہیے، ان کے حالات مالی حالات کیسے ہیں ان پہ بھی نظر ہونی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے. حدیث مبارکہ نمبر 8. من فتح آل نفسی بابا مسآلت فتح اللہ علیہ بابا فقر. یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے. جس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مرتبہ سوال کا دروازہ کھولا، من کا بھیک مانگی، اس چیز کا مطلب ہے بھیک مانگنا. ویسے اگر آپ کسی سے ادھار لے لیں واپس کرنے کی غرض سے، تو وہ یہ حدیث اس میں نہیں، وہ اس صورت میں نہیں اپلائی ہوگی. وہ تو ضرورت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں، بعد میں اس کو واپس کر سکتے ہیں. لیکن بھیک مانگنا جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ حدیث ہے. اللہ اس کے لیے فکر و احتیاط کا دروازہ کھول دیتا ہے. اس کے بعد جی حدیث مبارکہ نمبر ہمارے پاس ہے جی 9. تشریحات اس کی آپ نے خود ہی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو حدیث مبارکہ نمبر 9 پڑھتے ہیں. وہ ہے جی ہمارے پاس المسلم اخاہ المسلم لا یظلمہ ولا یحزنہ ولا یغتابہ ولا یحرمہ ولا یحرمہ. مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی غیبت کرتا ہے، نہ اسے غمگین کرتا ہے، اور نہ اسے اس کے حق سے محروم کرتا ہے. یہ جی حدیث مبارکہ نمبر 9 ہمارے پاس ہوگی. اس کا اگر آپ نے تشریح کرنی ہے یا اس کا اسکرین شاٹ لینا ہے تو آپ یہاں سے لے لیں. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کی کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کر لینا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو پیپر میں ضرور آئیں گی. تو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اوکے جی، اللہ